सुधीर चौधरी को मौका की तलाश रहती है कि कब कैसे इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया जाए, इस्लाम के ताल्लुक से जहर अफशानी की जाए और मुसलमानों के बारे में बताया जाए कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, जहां भी रहते हैं अमन व सलामती के साथ नहीं रहते हैं। हिंदुस्तान के बारे में लगातार ये फर्जी खबरें दिखाते ही रहते हैं, बकवास तज्जिया करते ही रहते हैं कि मुसलमान किस तरह अमन व सलामती का खात्मा चाहते हैं। और अब फ्रांस और बेल्जियम के ताल्लुक से भी इन्होंने कुछ ऐसे ही खबर अपने चैनल यानी आज तक पर दिखाई है, अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया है और ये बताया है कि फ्रांस में या बेल्जियम में जो मुसलमान हैं किस तरह वहाँ उत्पात मचा रहे हैं, किस तरह वहाँ के माहौल को ख़राब कर रखा है। और फ्रांस और बेल्जियम जैसे ममालिक अफसोस कर रहे होंगे कि हमने क्यों मुसलमानों को अपने यहाँ जगह दी। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है फीफा वर्ल्ड कप से। फीफा वर्ल्ड कप जैसे हुआ और कतर ने पाबंदियां लगाई, यूरोप को, अमेरिका को इस्लाम मुखालिफ चीज़ों को करने की इजाज़त नहीं दी, तो सुधीर चौधरी के पेट में दर्द होने लगा और इनका एहसास हुआ कि आखिर कतर दुनिया के रकबे पर इतना छोटा सा मुल्क इतना पावरफुल कैसे हो गया, किस तरह जर्मनी को, फ्रांस को, बेल्जियम को और इतने बड़े बड़े ममालिक को अपनी शर्तों के सामने झुकने पर मजबूर कर रहा है। चुनांचे पहले भी इन्होंने नेगेटिविटी फैलाई, फेक खबर फैलाया और अब ताज़ा मामला है बेल्जियम और फ्रांस में हुए वायलेंस का। ग्रुप स्टेज के मैच में बेल्जियम जैसी बड़ी टीम हार गई थी मोरक्को से, इसी तरह क्वार्टर फाइनल में स्पेन जैसी मजबूत टीम हार गई थी मोरक्को से। और इन दोनों मैच के हारने के बाद जब बेल्जियम में और फ्रांस में लोगों ने जश्न मनाया, तो जश्न मनाते दौरान पुलिस ने फ्रांस में भी मोरक्को के सपोर्टर पर हमला किया, बेल्जियम में भी पुलिस ने मोरक्को के सपोर्टर पर हमला किया और इस हमले की वजह से वायलेंस हुआ, तशद्दुद हुआ। लेकिन इंडियन मीडिया ने और ख़ास तौर पर सुधीर चौधरी जैसे लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया कि मुसलमान फसाद फैला रहे हैं, मुसलमान जीतने की खुशी में इतना प्रचार करने लगे कि तशद्दुद हो गया, वायलेंस हो गया और सीधे सीधे सुधीर चौधरी ने इस्लाम को टारगेट करना शुरू कर दिया कि यूरोप की इतनी सारी टीमें हैं, वो सारे क्रिश्चियन हैं, लेकिन कभी उन्होंने खेल को मजहब से नहीं जोड़ा, लेकिन मुसलमानों ने खेल को इस्लाम से जोड़ दिया। हालांकि इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। पहले हम सुधीर चौधरी की वो क्लिप आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें सुधीर चौधरी बकवास कर रहे हैं, उसके बाद हम सबूतों के साथ दिखाएंगे कि फ्रांस में वायलेंस कैसे हुआ, उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है या वहां की पुलिस जिम्मेदार है। ये भी बताएंगे कि बेल्जियम में वायलेंस कैसे हुआ, बेल्जियम में होने वाले तशद्दुद के लिए पुलिस जिम्मेदार है, वहां के अवाम जिम्मेदार है या मोरक्को के सपोर्टर जिम्मेदार है। और यह भी बताएंगे कि फ्रांस और बेल्जियम में मुसलमान क्यों रहते हैं। लेकिन उससे पहले एक और दरखास्त है कि मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए, हमारा काम आपको पसंद आता है तो हमारी मदद कीजिए। नीचे रेजर पे का लिंक मौजूद है, उसके अलावा एक और दरखास्त है कि ज्वाइन का बटन मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और सिर्फ 89 रुपया दे करके आप हमारी मंथली मेंबरशिप हासिल कीजिए। इसकी वजह से बराह रास्त आप मिल्लत टाइम्स के खुसूसी मेंबर रहेंगे और आपका हर मशवरा हमारे लिए अहम माना जाएगा। बराह रास्त आप बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया और फ्रांस के अंदर दंगे शुरू हो गए, तोड़फोड़ शुरू हो गई और मोरक्को के जो चाहने वाले थे जो फ्रांस में रहते हैं उन्होंने वहां पर दंगे करने शुरू कर दिए। यही बात बेल्जियम में भी हो रही है और फ्रांस में भी हो रही है। आज फ्रांस और बेल्जियम जैसे देश पछता रहे होंगे कि हमने अपनी धर्मनिरपेक्ष नीतियों के तहत इन लोगों को यहां पर शरण क्यों दी। आपने सुना सुधीर चौधरी को किस तरह उन्होंने जहर अफशानी की और तज्जिया किया, लेकिन सुधीर चौधरी ने पूरी खबर ही गलत बताई है। सुधीर चौधरी ये बता रहे हैं कि सेमीफाइनल में मराकश की हार हो गई थी फ्रांस से, इस वजह से फ्रांस में वायलेंस हुआ, तशद्दुद हुआ और मुसलमानों ने किया क्योंकि उनकी हार हो गई थी, उन्होंने मजहब से खेल को जोड़ दिया था। इसी तरह इन्होंने बेल्जियम की भी मिसाल दी और कहा बेल्जियम में भी इसी वजह से फसाद हुआ क्योंकि मराकश की फ्रांस की वजह से हार हो गई थी और इन्होंने खेल को मजहब और रिलीजन से जोड़ दिया था। क्रोएशिया और कई सारी टीमों की इन्होंने मिसाल दी कि कितने अच्छे लोग हैं जो कभी भी खेल को मजहब से नहीं जोड़ते हैं, खेल को खेल ही समझते हैं, वहां कहीं भी धर्म को शामिल नहीं करते हैं। सुधीर चौधरी साहब की इंफॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि फ्रांस में जो वायलेंस हुआ वो क्वार्टर फाइनल के बाद हुआ था, सेमीफाइनल के बाद नहीं हुआ था। मराकश का क्वार्टर फाइनल खेला गया था स्पेन के साथ और स्पेन को पेनल्टी शूट में हार हो गई थी, मराकश की जीत
जीत हो गई थी। मराकश की जीत के बाद मराकश के सपोर्टर फ्रांस में और पेरिस में कई जगहों पर जश्न मना रहे थे, सेलिब्रेशन का एहतमाम कर रहे थे। तब फ्रांस की पुलिस ने उन पर हमला किया, उन पर अटैक किया। फ्रांस के शहरों ने भी मराकश के शहरियों को जश्न मनाने से रोक दिया और तब ये पूरा मामला हुआ। उसी तरह बेल्जियम में जो वायलेंस हुआ वो ग्रुप स्टेज के मैच में बेल्जियम जैसी नंबर 2 टीम की हार हो गई थी और मराकश की टीम ने मैच जीत लिया था। इस रिजल्ट के बाद जो मोरक्को शहरी पाए जाते हैं बेल्जियम में, वो जश्न मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। इस वजह से बेल्जियम की पुलिस ने उनको सेलिब्रेट करने नहीं दिया, उन पर फायरिंग की, उन पर अटैक किया और वायलेंस भड़क गए, तशद्दुद भड़क उठा। स्क्रीन पर आप कुछ अखबार का स्क्रीनशॉट देखिए। सारे स्क्रीनशॉट यूरोप के अखबारात से ही हमने लिए हैं, ना इंडिया के अखबारात के हैं, ये ना अल जजीरा के हैं और ना अरब अखबारात के हैं। इन स्क्रीनशॉट में, इन अखबारात में साफ लिखा हुआ है कि फ्रांस में जो वायलेंस हुआ वो क्वार्टर फाइनल के बाद हुआ। क्वार्टर फाइनल की जीत का जश्न मना रहे थे मराकश के सपोर्टर, तब फ्रांस की पुलिस ने उनको जश्न नहीं मनाने दिया। इसी तरह बेल्जियम में वायलेंस उस वक्त हुआ जब बेल्जियम के मराकशी शहरी जश्न मना रहे थे और उनको बेल्जियम की पुलिस ने जश्न मनाने से रोक दिया। वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। अनादोलो न्यूज़ एजेंसी ने भी इस पर तबसरा किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फ्रांस में और बेल्जियम में मोरक्को के सपोर्टर क्यों पाए जाते हैं, इसको भी जान लीजिए। और सुधीर चौधरी को यह भी पता नहीं है। दरअसल बेल्जियम में और मराकश में 1960-70 के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, मुआहदा हुआ था। बेल्जियम यूरोप का एक गरीब मुल्क है, वहाँ ज़्यादा वसाइल नहीं है, चुनांचे दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा हुआ और यह तय पाया गया कि मराकश के शहरी बेल्जियम जाएंगे, वहाँ उनको शहरियत दी जाएगी और बेल्जियम में मराकश के शहरी रोजगार से जुड़ेंगे, वहाँ के वसाइल का हिस्सा बनेंगे, वहाँ कामकाज करेंगे। इस तरह बेल्जियम की जो गुर्बत है वो दूर होगी और बेल्जियम की तरक्की की राह आसान होगी। इस एग्रीमेंट और माहदे की वजह से अच्छे खास लोग मराकश से बेल्जियम में आए थे। आने के बाद उनकी तादाद बढ़ती गई, उन्होंने शहरियत इख्तियार की। इस वक्त तकरीबन 5 लाख लोग बेल्जियम में मराकशी शहरी पाए जाते हैं जो वहाँ के शहरी हैं। अब वो बेल्जियम के शहरी हो चुके हैं, मराकश से आए हुए हैं, तो लेकिन उनकी जो नस्ल है, उनका जो दिल है वो मराकश में है। अगर मराकश की टीम जीतती है तो उनको जश्न मनाने का हक है, खेल है। और सुधीर चौधरी खुद ही कह रहे हैं कि खेल को खेल ही रहने देना चाहिए, इसको राष्ट्रवाद से नहीं जोड़ना चाहिए, मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। और जब वो खेल है, जश्न मना रहे हैं, तो फिर उनको जश्न मनाने से क्यों रोका जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर एक और स्क्रीनशॉट देखिए, ये DW का स्क्रीनशॉट है और DW जर्मनी का अखबार है जिसका पूरा नाम है डोल्चे वेले। इस अखबार ने पूरी रिपोर्ट लिखा है और इस रिपोर्ट में बताया है कि पुलिस बहुत ज़्यादा तशद्दुद करती है बेल्जियम में रहने वाले मुसलमानों पर। उनको हमेशा डरा कर रखा जाता है, खौफजदा करके रखा जाता है, आज़ादी के साथ जीने नहीं दिया जाता है। और बेल्जियम में ग्रुप स्टेज के मैच के बाद जो वायलेंस हुआ उसके लिए भी पुलिस जिम्मेदार है। डोल्चे वेले ने पूरी स्टोरी की है, पूरी तहकीक की है और उसमें ये बताया है, आप पढ़ भी सकते हैं कि मुसलमान जश्न मना रहे थे, वो इकट्ठा होकर के खुशियों का इजहार कर रहे थे, तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है, उनको जश्न मनाने से रोक देती है। उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। गुस्से में जो बेल्जियम के शहरी है उन्होंने थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ की, ये पूरा मामला है। एक और स्क्रीन पर यह फोटो भी देखिए। इस फोटो में कैप्शन लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि लोकल लोग यानी बेल्जियम के लोकल लोगों का कहना है बेल्जियम में मराकश के शहरी रहते हैं, उनको हमेशा वायलेंस का, तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, पुलिस की हरासमेंट का उनको सामना करना पड़ता है। पुलिस हमेशा अपनी निगरानी में रखती है और इसी हाल में बच्चे बड़े होते हैं, यानी ज़हनी तशद्दुद के, जिस्मानी तशद्दुद के शिकार हो चुके हैं बेल्जियम में रहने वाले मराकशी शहरी। और अब सवाल ये कि फ्रांस में क्यों रहते हैं मराकश के शहरी, तो उसको भी जान लेते हैं। मराकश कुछ दिनों तक फ्रांस की कॉलोनी रहा। दरअसल धोखे से फ्रांस ने मराकश पर कब्जा कर लिया था, उसको अपनी कॉलोनी बना लिया था और 1912 से 1956 तक मराकश फ्रांस की कॉलोनी रहा। बड़ी मुश्किल से फ्रांस आज़ाद हुआ। इस दौरान जब
मराकश कॉलोनी बना हुआ था फ्रांस की, तब मराकश के कुछ शहरियों ने माइग्रेट किया, वो फ्रांस गए, वहाँ रोजगार से जुड़े और एक हिस्सा था वीज़ा फ्री था, सारी सहूलतें थी, इस वजह से वो लोग गए। अब जाकर के वहाँ के वो शहरी हो गए हैं। असल है वो मराकश से है, मराकश और फ्रांस पे ज़्यादा दूरी भी नहीं है। चुनांचे जब मराकश की जीत हुई तो वहाँ के शहरी जश्न मना रहे थे, और ये जश्न मना रहे थे क्वार्टर फाइनल में स्पेन के खिलाफ जीत का। फ्रांस का उस वक्त मसला भी नहीं था, तब उनको जश्न मनाने नहीं दिया गया, जश्न मनाने से रोक दिया गया और उन पर पुलिस ने अटैक किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस का गोले दागे और 100 से ज़्यादा मराकशी शहरी को फ्रांस की पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ये मामला चल ही रहा था जब फ्रांस के साथ मराकश की हार हो गई सेमीफाइनल में। उस दिन भी मामूली झड़प हुई, लेकिन उस दिन ज़्यादा मामला नहीं हुआ। इंडियन मीडिया ने और सुधीर चौधरी ने यह दिखा दिया कि मामला सेमीफाइनल में हार के बाद हुआ है। झूठी खबर फैलाना इनकी फितरत में शामिल है और यहाँ भी इन्होंने यही किया। फ्रांस और बेल्जियम में रहने वाले मुसलमानों पर भी इन्होंने वही दाग लगा दिया। अब इनको ये नहीं मालूम कि फ्रांस में रहने वाले अफ्रीकी मुसलमानों का, बेल्जियम में रहने वाले अफ्रीकी मुसलमानों का या यूरोप में रहने वाले अफ्रीकी मुसलमानों का मसला क्या है। और यूरोप और अफ्रीका के दरमियान जो लड़ाई है, जो वजह है, वो मजहब की है, कोई और है। इनको अगर नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं। यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में जो लड़ाई है वो नस्ल परस्ती की है, वो नस्ल की बुनियाद पर है, मजहब की बुनियाद पर नहीं है। ये तारीख़ सच्चाई है और पूरी दुनिया जानती है कि हज़ारों साल तक यूरोप ने और अमेरिका ने अफ्रीकियों का इस्तेहसाल किया है, और हज़ारों साल तो है ही, लेकिन ख़ास तौर पर जो पिछले 3 सदी की तारीख़ है उसमें हमेशा इन्होंने इस्तेहसाल किया अफ्रीका का, और बुरी तरह इस्तेहसाल किया है। और अब जब अफ्रीकी अवाम को होश आया है तो वो यूरोप से और अमेरिका से नफ़रत करते हैं, और नफ़रत की बुनियाद मज़हब नहीं बल्कि नस्ल परस्ती है। आप देखेंगे फ्रांस को, स्पेन को, अमेरिका को, तो वहाँ काली नस्ल के लोग नज़र आएंगे और उसमें जो ज़्यादातर हैं वो अफ्रीका से आए हुए हैं। खुद आप फ्रांस की टीम को उठा करके देख लीजिए, फ्रांस के जो मायनाज और शानदार खिलाड़ी हैं वो सब भी अफ्रीकी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। और यही वजह है कि जब सेमीफाइनल का मैच खेला जा रहा था मोरक्को और फ्रांस के बीच, तब ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था अफ्रीका वर्सेस अफ्रीका, यानी फ्रांस में जो अच्छे खासे खिलाड़ी थे, मायनाज खिलाड़ी थे, वो भी अफ्रीकी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और मराकश अफ्रीका में है ही। तो इसी वजह से लोगों ने ट्रेंड चलाया कि इन यूरोप वालों से कुछ भी नहीं हो सका, तो इन्होंने अफ्रीका को अफ्रीका के खिलाफ लड़ा दिया। अफ्रीका वालों को पता था कि अफ्रीकियों को कैसे हराना है, उनकी चाल से वाकिफ थे और इन्होंने मैच जीत लिया। लेकिन जो बात है वो ये कि उनके दरमियान जो लड़ाई है नस्ल की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर नहीं है। भले ही यूरोप में, अमेरिका में अफ्रीकी रहते हों, लेकिन वो अपने आप को मानते हैं कि हम अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं और हम पर इन्होंने जुल्म क्या है, हमारा अत्याचार क्या है, और जो किसी के साथ जुल्म करे, अत्याचार करे, वो कभी उससे मोहब्बत नहीं कर सकते हैं। अंग्रेज़ों ने हमें ग़ुलाम बनाया, अंग्रेज़ों ने हमें अत्याचार किया, तो क्या हम अंग्रेज़ों की तारीफ़ करने लगेंगे? हम अंग्रेज़ों की ये कसीदा खानी करेंगे कि अंग्रेज़ों ने हमसे मोहब्बत की? अंग्रेज़ों ने हमारे आबाओ अजदाद को जेलों में बंद रखा, उनको फांसियों पर लटका दिया, उनके साथ तशद्दुद किया, हमको ग़ुलाम बना कर रखा, आज़ाद फ़िज़ा में हमें 190 सालों तक सांस लेने का मौका नहीं दिया ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने, तो हम उनकी तारीफ़ कैसे कर सकते हैं? मराकश को ग़ुलाम बनाकर रखा फ्रांस ने, अफ्रीका को ग़ुलाम बनाकर रखा, सदियों तक उनका इस्तेहसाल किया, फिर वो अफ्रीकी शहरी कैसे यूरोप से मोहब्बत करेंगे, कैसे उनकी कसीदा खानी करेंगे? और जब वो नहीं करते हैं, वो अपने मराकश की टीम की जीत पर जश्न मनाते हैं, तब पुलिस ने उन पर वायलेंस किया, उन पर तशद्दुद किया, उन पर अटैक किया और उल्टे इसको मजहब से जोड़ दिया गया। तो सुधीर चौधरी और इंडियन मीडिया की खिदमत में यह खबर अर्ज है कि यूरोप में, अमेरिका में जो वायलेंस हो रहे हैं या जो कुछ हुआ है उसकी वजह है नस्ल कुशी, उसकी वजह है नस्ल परस्ती, उसकी वजह है अफ्रीकियों से नफरत करना, इसके अलावा कुछ और नहीं है। और नफरत की वजह यह है कि ये लोग अपने आप को बालातर समझते हैं, दूसरों को हकीर समझते हैं, और जब तक इंसाफ नहीं होगा, मसावात नहीं होगा, सबको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक नफरत का खात्मा नहीं होगा। फीफा वर्ल्ड कप ने यही मैसेज दिया है कि नफरत का खात्मा होना चाहिए। जिस कुरान करीम की आयत की तिलावत की थी गानिम अल-मिफ्ता ने, उसमें यही कहा गया कि दुनिया के तमाम इंसान बराबर है, लेकिन यूरोप और अमेरिका की जनता या वहाँ की हुकूमत आज तक अफ्रीकियों को बराबर नहीं समझती है, उनको जश्न मनाने का हक नहीं देती है, जिसकी वजह से सारे वायलेंस हो रहे हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें सपोर्ट कीजिए। अभी तक मिलर टाइम्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए।